बच्चों, यह एक सच्ची घटना है। कहते हैं कि कभी-कभी हालात हमसे गलत काम करा लेते हैं। गरीबी के कारण हम गलत आदतें सीख जाते हैं। लेकिन ये घटना सुनोगे तो आपको लगेगा यदि हमारा विल पावर स्ट्रॉन्ग है और मन में ईमानदारी है, तो अगर हालात भी हमारे कुछ वीक हैं, कमज़ोर हैं, तो भी हम सच्चाई के रास्ते से नहीं डगमगाते हैं। ये सच्ची एक घटना है कि शिवा और देवा दो फ्रेंड थे और दोनों एक ही कंपनी में, मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते थे और दोनों ठीक थे, कोई बहुत पैसे वाले नहीं थे, पर अपने दोनों काम करते थे और यंग थे, मस्ती से जीते थे। ऑफिस की तरफ से उनको एक बाइक मिली हुई थी काम करने के लिए, तो जो ऑफिस का वर्क होता था वो उसी बाइक पे करते थे और शाम को वो घर जाते टाइम वो ऑफिस में बाइक रख देते थे। यही उस ऑफिस का सिस्टम था। एक दिन उनको ऑफिस के लिए बैंक से रुपए निकालने थे, तो दोनों बैंक में गए। कुछ बड़ी रकम थी, कुछ 7 लाख रुपए थे, दोनों ने लिए। और बाई चांस उस दिन बैंक में बड़े नोट नहीं थे, तो सब मिक्स नोट थे, छोटे बड़े, तो उनका बैग भी थोड़ा बड़ा हो गया था। तो शिवा और देवा दोनों बाइक पे बैठे थे, वापस आ रहे थे। देवा बाइक चला रहा था, शिवा पीछे बैठा था और शिवा की गोद में और भी एक दो चीज़ें रखी थी, उसके साथ वो पैसे का बैग भी रखा था। और दोनों बड़े मस्ती से यंग लड़के थे, अपने गाते हंसते, और जैसा यंग लड़कों की थोड़ी आदत होती है, कोई साइड से लड़की निकलती तो उस पर भी कमेंट पास करते हुए इस तरह से अपने मस्ती से निकल रहे थे। आगे थोड़ा ट्रैफिक था, सिग्नल आया, सिग्नल पे सारे व्हीकल रुके, उनकी भी बाइक रुकी। तो दोनों बातों में इतने मशगूल थे, इतने बिज़ी हो रहे थे कि सिग्नल खुला और पीछे से सब की हॉर्न पे हॉर्न, हॉर्न पे हॉर्न आवाज़ें आने लगी। तो दोनों को लगा अरे हम तो सिग्नल पे खड़े हैं। दोनों ने एक झटके से बाइक स्टार्ट करके आगे बढ़ाई, तो जो रुपए का बैग था वो उछल के सड़क पे गिर गया। उनका ध्यान नहीं गया क्योंकि गोद में और भी एक दो चीज़ें रखी थी और बड़े झटके से फर्राटे से बाइक आगे चली गई, क्योंकि सिग्नल पे उन्होंने थोड़ी देर लगा दी थी, तो पीछे एकदम ट्रैफिक जाम हो गया था। अब आप देखिए, चांस की बात है कि उनके पीछे पीछे एक लड़का था, वो भी बाइक पर ही था और वो जोमेटो के लिए जॉब करता था, तो किसी का ऑर्डर देने जा रहा था और करीब उसकी बाइक भी उनकी बाइक के पीछे ही थी। तो जैसे झटके से उनकी बाइक गई, वो बैग गिरा, तो वो जो पीछे बाइक पे लड़का था उसका नाम केशव था। उसको लगा कि आगे वाली बाइक तो निकल गई, उनका कोई बैग गिरा है, तो उसको कुछ समझ में नहीं आया। इतने में आगे की बाइक निकल चुकी थी, तो उसने 1 सेकंड के लिए बाइक रोकी और वो बैग उठा लिया। इतने में बाइक आगे तो दूर जा चुकी थी, उसको नेम प्लेट भी नहीं दिखी और उसे कुछ समझ नहीं आया कि क्या करूं। तो उसके पास भी किसी का ऑर्डर था खाने का, उसने वो जिसका था पास में था वो ऑर्डर उसका दे दिया और वो अपने घर चला गया। वो भी बड़ा पुअर लड़का था, अपना थोड़ा आगे सड़क के किनारे एक साइड चौल में रहता था और उसकी फाइनेंशियल जो हालत थी वो ज़्यादा अच्छी नहीं थी। होने को तो उसके मम्मी पापा भी काम करते थे, लेकिन उसके पापा कहीं एक अच्छी कंपनी के वॉचमैन थे, लेकिन बस थोड़े ही दिनों पहले उन्होंने, कंपनी वालों ने अपना स्टाफ थोड़ा कम किया, लोग निकाले, तो उसमें उसको भी निकाल दिया। और उसकी माँ भी किसी हॉस्पिटल में काम करती थी
उन्होंने भी किसी कारण से थोड़ा स्टाफ कम किया, तो चांस की बात है उसकी भी नौकरी छूट गई। तो कई दिनों से उसके मम्मी पापा बेकार ही थे, बस केशव ही जो थोड़ा बहुत करता था उससे जैसे तैसे करके उनका खाने पीने का काम चल रहा था। अब केशव घर आया। केशव घर आके थोड़ा रेस्ट किया, पानी वानी पिया, तो बोला कि अब मैं क्या करूं। तो उसने वो बैग खोला तो देखा उसमें तो पैसे ही पैसे, पैसे ही पैसे। फिर उसने थोड़ा काउंट भी किया तो बोला 7 लाख रुपए हैं। ऐसा लगता तो नहीं है कि आगे की बाइक पे जो लड़के थे वो इतने पैसे वाले हों, क्योंकि थोड़ा स्टाइल से, कपड़ों से कुछ तो अंदाज़ा लग ही जाता है। उसको लगा वो लड़के तो दोनों मेरे जैसे ही लग रहे थे, अगर उनका भी किसी मालिक का या यानी किसी का भी पैसा होगा तो उनके तो फिर चोरी सिर लग जाएगी कि जो भी होगा बोलेगा तुमने पैसा चोरी किया है। लेकिन मैं उनको देऊँ कैसे, मैं तो उनको पहचानता नहीं हूँ। इस सब चक्कर में करीब 1 घंटा पौना घंटा निकल गया। तो यूं ही उसके मन में ख्याल आया कि जहाँ गिरी थी ये, जहाँ ये बैग गिरा था, मैं वहीं जाता हूँ। शायद हो सकता है उन लोगों को जब ध्यान आए वो सोचें तो उनको लगेगा कि हाँ एक झटके से बाइक उछली थी और शायद वहीं गिर गया होगा। उसने बस एक चांस लिया। वो वापस निकला तो उसके माँ बाप बोले अरे कहाँ जा रहा है, थोड़ा कुछ खा ले। बोला आता हूँ और थोड़ा मुझे ज़रूरी काम है, मैं अभी आता हूँ। निकल गया। उसके माँ बाप भी थोड़े बड़बड़ी करते रह गए, ये लड़का तो सुनता ही नहीं है, सुनता ही नहीं है, अभी तो आया था अभी निकल गया, ऐसा क्या काम आ गया इसको। वो वहीं पे आया अपना जहाँ पे सिग्नल के पास उसे मिला था, और एक साइड में वो रोड की साइड में खड़ा हो गया आने जाने वालों को देखने लगा, क्योंकि न तो उसने कोई वो दोनों लड़कों की शक्ल देखी थी, बाइक तो सब एक जैसी होती हैं, न कोई उसके पास बाइक का नंबर था। थोड़ी देर बाद उसे ध्यान ऐसा गया उसका कि 2 लड़के थोड़े इधर उधर घूम रहे हैं किनारे पे, जैसे फुटपाथ के नीचे थोड़ी जगह होती, वहाँ कुछ देख रहे हैं, इधर उधर देख रहे हैं, सड़क पे देख रहे हैं। तो उसने सोचा मैं पूछ ही लेता हूँ। तो वो आया, बोला अरे यार तुम लोग क्या देख रहे हो, कुछ खो गया। तो वो दोनों लड़के ऐसे भी थोड़े छटपटाए हुए थे, थोड़े टेंशन में थे। बोले अरे यार तेरे काम से काम करना, तुझे क्या मतलब है, कुछ नहीं, जा। तो वो हट गया, लेकिन वो उधर ही ढूंढ रहे थे। उसने 2-5 मिनट बाद फिर बोला कुछ खो गया क्या। बोले क्या हो रहा है, तू क्यों पीछे पड़ रहा है, तू तेरा काम करना। तो उसने धीरे से बोला, कोई उसका जो मिला था काले कलर का बैग था। बोला आपका कोई काले कलर का बैग खोया है क्या। तो उनकी ट्यूबलाइट चमकी कि इसने कैसे पूछा। तो वो पट्ट से घूमे। बोले तुझे कैसे मालूम। बोले नहीं पहले आप उसको ये भी तो लगे ना कि भाई कोई गलत आदमी के हाथ में नहीं चला जाए। बोले नहीं आप मुझे बताओ, मुझे कुछ मिला है, पर आपका क्या खोया है, कैसा था, उसमें क्या था, वो मुझे बताओ तो मैं आगे बात करूं। तो उनको लगा कि शायद ये तो कोई शरीफ ही दिखता है, तो वो साइड में उसको लेके गए और उन्होंने बताया कि इस तरह से हमारा एक काला बैग था। बोले उसके अंदर क्या था। बोले रुपए थे। बोले हाँ लेकिन कितने थे। तो उन्होंने थोड़ा हिचकिचाते हुए बोला 7 लाख रुपए थे। बोले नोट कैसे थे। बोले नोट भी छोटे बड़े सब मिक्स थे, हम बैंक से लाए थे। बोले हाँ मुझे मिला है, चलो मेरे घर पे मैं तुमको देता हूँ। फिर उसने पूरी बात बताई कि इस तरह से आपकी बाइक उछली थी, मुझे मिला, वो लेके गया, उसको दिया। तो दोनों को बड़ा सरप्राइज हुआ जब घर पे गया, घर की हालत देखी। तो बोले घर में तेरे माँ बाप थे, तूने माँ बाप को भी नहीं बताया। बोले नहीं। क्यों।
बोले मैंने इसलिए नहीं बताया कि हमारी फाइनेंशियल कंडीशन कोई बहुत अच्छी नहीं है, और इसमें जो अमाउंट था वो बहुत बड़ा है। इतना बड़ा अमाउंट सुन के शायद मेरे माँ बाप का दिल यूँ हो जाता कि जब पड़ा मिला है तो देने की क्या ज़रूरत है, क्यों लेके जा रहे हो, ढूंढ रहे हो, इससे अपना बहुत बड़ा काम निकल जाएगा। और ऐसा होना कोई बड़ी बात नहीं, इतनी बड़ी रकम दे के किसी का भी मन फिसलता है। वो दोनों लड़के बहुत खुश हुए, बोले तुमने तो हमको बचा लिया, ये तो हमारे ऑफिस का अमाउंट था, हमको तो इससे जेल भी हो सकती थी, और तुम नहीं समझते हो तुमने हमारे लिए कितना बड़ा हमारे ऊपर ऑब्लिगेशन किया है, एहसान किया है, चलो तुम चलो, हम तुमको हमारे ऑनर से मिलाते हैं। वो बोला नहीं यार, ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने तो एक मुझे मिला इंसानियत के नाते, मुझे लगा मेरी ड्यूटी है इसलिए मैंने किया। बोले नहीं तुम चलो। तो वो दोनों लड़के उसको लेके गए। उन्होंने अपने ऑनर को पूरी बात बताई कि सर इस तरह से हुआ, हम आपको बोलते तो आपको तो शायद बिलीव ही नहीं होता, आपको लगता हम झूठ बोल रहे हैं, पैसे हमने रखे, पर आज इसने आपके पैसे भी बचा लिए, हमारी जान भी बचा ली, हमारी नौकरी भी बचा ली। अब वो उसके जो सर थे वो इतने खुश हुए कि उसकी ईमानदारी देख के उन्होंने केशव को एक परमानेंट जॉब दे दी और कहा कि बेटा आज की दुनिया में, आज के समय में तुम्हारे जैसे इंसान बहुत कम मिलते हैं, और तुम इतनी ईमानदारी से अगर काम करोगे तो कल को तुम कहाँ से कहाँ टॉप पे पहुँच जाओगे। तो यदि हम अच्छी नीयत से अच्छा काम करते हैं, भला काम करते हैं, तो हमेशा उसका रिज़ल्ट बहुत पॉजिटिव होता है, बहुत अच्छा होता है, और दूसरों के लिए एक सबक होता है।